हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे सीजीएल और इंटर लेवल एग्जाम्स के। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी 10+2 2017 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं। जीके जीएस में जो 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो साइंस के क्वेश्चन दिए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो फिलहाल बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार एसएससी जो 10+2 का एग्ज़ाम के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है उस पर होली स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 149 के साथ आपको पूरी स्टडी मटेरियल प्री और मेंस दोनों के लिए मिल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप देर ना करिए बिल्कुल भी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और जा करके आप इस बैच को अभी जस्ट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम कीमत है, 149 के साथ प्री और मेंस दोनों के लिए आपको मिलेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। तो बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2017 में हुआ था 29/1/2017 को। तो इसका जो भी क्वेश्चंस थे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, जैसे बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक चिन्ह क्या है। स्तूप जो था इनके मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था, जिसे हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गृह त्याग की घटना की बात करें तो इनको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जन्म जो है वो कमल और बैल के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था कौन था। गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में हम लोग विष्णुगुप्त के रूप में जानते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और इसके संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है। किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो अकबर थे। ठीक है, अकबर यहाँ पे करेक्ट होगा। 1574 में अकबर ने दाऊद खान को पराजित किया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। 9 रत्नों की संख्या आपको पता ही है, 9 रत्न के नाम से जानते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो आपका कोचीन था। ठीक है, कोचीन। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, गुरु नानक, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को, जो कि अंतिम बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था। तो इनको जो कि रंगून भेजा गया था। रंगून 1862 में वहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो गई और इनका जो मकबरा है वहीं पर है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किए गए थे। ऑप्शंस में कोई नहीं है तो हम यहाँ पे स्टार मार्क करके कह सकते हैं 1789 में सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स। अंग्रेजों के भारत में राज्यपाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे, यानी सेकेंड लास्ट। अंग्रेजों में भारत के जो वायसराय बनते थे सेकेंड लास्ट कौन थे। तो सबसे लास्ट तो हम जानते हैं कि माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनसे पहले लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, लॉर्ड वेवेल। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट वन आता है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में। ठीक है, 1938 में, याद रखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो एक राजदूत थे। ठीक है, राजदूत, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के आप रोज़ाना एक नई वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा था। तो गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुई वो अम्बाला में। अम्बाला। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। सरोद वादक के रूप में मैंने जो भी हैं उनको एक वीडियो में कवर किया, आप उसको देख लीजिएगा। अबाकस की खोज किसने किया था। अबाकस की खोज किसने किया था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सांग सभ्यता काल के अंतर्गत हुआ था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये खोज हुआ था सांग सभ्यता काल में, लेकिन कहा जाए कि अबाकस को पूर्ण विकसित कब किया गया, तो हिंग वंश के समय में। हिंग वंश के समय में 18वीं शताब्दी में
देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए दोनों सदनों में 1/10 होता है। ठीक है, कोरम के लिए 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। राइट। नेक्स्ट आता है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित होता है? चार्ली हेब्डो जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो फ्रांस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फ्रांस से। नेक्स्ट प्रश्न है कि H1N1 इसके द्वारा होता है? H1N1, तो H1N1 एक प्रकार का क्या होता है? ये एक स्वाइन फ्लू है। ठीक है, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस का हम रूप कह सकते हैं। तो वायरस जो है कि विषाणु के, यानी यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए बनेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो हम जान सकते हैं जैसे कि दिल्ली में भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे एक साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, जयपुर को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल गेंदा, ऑप्शन सी गेंदा। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका बिहार के अंतर्गत। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया था? ऊनी कपड़ों का मिल भारत में सबसे पहले 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया था। ठीक है, कानपुर में, जिसको लाई इमली के रूप में भी जाना जाता था, लाई इमली। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 4 किस्में होता है, जिसमें हम लोग मालबेरी जानते हैं, टसर के रूप में जानते हैं, ईरी होता है और एक मूंगा होता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया मालबेरी, तो मालबेरी को हम लोग सहतूत के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4 किस्में। जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के अंतर्गत हुआ, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु के अंतर्गत बहुत सारी जनजातियाँ मिलती है, जिसमें से कुछ फेमस की बात करें तो टोडा होता है, टोडा, कुरुम्बा, पनिया, इरूला। यहाँ पे इरूला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इरूला। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवार जनजाति, कभी कभी जारवा लिखता है सिर्फ, जारवा जनजाति, तो ये आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? भारत की सर्वप्रथम जो वन्यजीव संरक्षण परियोजना थी उसका नाम आपका हो जाता है टाइगर। ठीक है, टाइगर परियोजना, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग सभी को पता है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे। विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी थी? कौन सी है शासकीय भाषा? उर्दू। जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद को डायट के नाम से जानता है। जापान की संसद को डायट, और कोटे जो होता है स्पेन का होता है। देखिए, जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उन सभी टॉपिक्स को अपना कवर करते चलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रियाल जो मुद्रा है वो किस देश की है? रियाल मुद्रा का संबंध हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? चक्र का रंग नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, अरविंद घोष। नेक्स्ट आता है कि चैत्र जो है, चैत्र माह हमारा जो होता है एक प्रायः पड़ता है, यानी चैत्र जो माह होता है वो प्रायः पड़ता है 22 मार्च से। ठीक है, 22 मार्च, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 22 मार्च। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद। मार्च 16 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी, यानी जो ट्रायल किया गया था दिल्ली और आगरा के बीच किया गया था, आगरा। ठीक है, आगरा के बीच। किसका उपनाम दवाल है? खिलाड़ियों में किसका उपनाम जो है दवाल? तो राहुल द्रविड़ का नाम दवाल के नाम से जाना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय तो बेसिकली आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पड़ता है। काफ़ी लोगों का मतलब काफ़ी संस्थाओं का मुख्यालय जेनेवा में। आनंद मठ के लेखक, आनंद मठ
तो बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट। द ऑडासिटी ऑफ होप, द ऑडासिटी ऑफ होप किसने लिखा है? द ऑडासिटी ऑफ जो है होप लिखा गया है वो बराक ओबामा के द्वारा, सी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त जो रूप है एडी, एक होता है एडी और एक होता है आपका बीसी, ठीक है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी ऑप्शन बी, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीदी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 जनवरी को। गांधी जी की जो डेथ हुआ था वो 30 जनवरी। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? इसे हम लोग नोमोफोबिया के नाम से जानते हैं, नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित चलचित्र जो है वो पाथेर पंचाली, ठीक है, पाथेर पंचाली, ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय पड़ता है वो आपका कोलकाता के अंतर्गत। पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र तो पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, विष्णु शर्मा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि कौन अपनी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो सही आंसर यहाँ पे धन्वंतरी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, धन्वंतरी करेक्ट होगा। आईपीएल का आरंभ कब हुआ? आईपीएल की स्टार्टिंग 2008 से स्टार्ट है, आईपीएल 2008 से। इसके बाद साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे? तो भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, तो ऑप्शन ए 5.5 घंटा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे आर्द्र जो स्थान है वो कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान के रूप में एशिया जानते हैं, एशिया। मानचित्र में समुद्र की समान जो गहराई होती है उसको जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाओं को, समान गहराई के साथ काल्पनिक रेखाओं को हम लोग आइसोबाथ के नाम से जानते हैं, आइसोबाथ, ऑप्शन सी। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, ठंडी और शुष्क वायु है। तो हो जाता है आपका बोरा, जो कि एड्रियाटिक तट आपने नाम सुना होगा, बोरा। बताइए कि यह नदी दिल्ली में है। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जीके जीएस में क्या दम था, 2017 के पेपर है ये। यह नई दिल्ली में स्थित है, तो यमुना नदी नई दिल्ली में है। इरावदी नदी किस में जाकर के गिरती है? इरावदी नदी जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट आता है कि नदी का एक उथला विस्तार जो कि पैदल या फिर गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? पैदल या फिर गाड़ी से पार किया जा सके उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड तट कहाँ पर है? नॉर्वे में पड़ता है ना फ्योर्ड तट। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड हो जाता है, ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी। यह एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल कौन सा? तो सहतूत, सहतूत संग्रहित फल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कार का एक पहिया जो कि सड़क पर चल रहा है, तो बताइए किस तरह का उसमें घर्षण लगता है? तो कार का पहिया अगर चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण, उससे थोड़ा सा कम गतिज घर्षण, और उसके बाद सबसे कम आपका रोलिंग घर्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण लगता है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व अगर p है तो यह संबंध क्या होगा? तो देखिए ध्वनि की गति अगर v है और माध्यम का घनत्व p है तो यहाँ पे संबंध हम दिखा सकते हैं कि v जो समानुपातिक होता है वो √1/p, यानी कि घनत्व के अंडर रूट यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन बी। उल्टा होता है और अंडर रूट में होगा, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बैगनी प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य है उसका परास क्या होता है नैनोमीटर में? इसका परास आपका 450 से 500 नैनोमीटर। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी आपका प्रकाशीय तंतु, इंडोस्कोप जो होता है उसमें प्रकाशीय तंतु ही होता है, ऑप्शन सी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा या रात्रि कब होता है? रात्रि, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा जो रात्रि होता है कब होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 21 जून, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो आपका 21 जून को होता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल F और उनके मध्य की जो दूरी R है के बीच का संबंध क्या होता है। तो आप जानते हैं कि F जो होता है वो समानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग, F बराबर जो होता है वो कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक है, r²। तो यहाँ पर वही चीज़ होता है कि F इक्वल टू √1/r²। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा सही आंसर। देखिए डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है, सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है, तो बी होगा अधिक। ठीक है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, उसका तरंगदैर्घ्य वेग सब कुछ बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो बी करेक्ट है। इसके बाद हमारा देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था C/5 F माइनस 32/9, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर -15 डिग्री जो कि आएगा। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 2 मान संभव है। ठीक है, 2 मान। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, इसके क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा MCl2। किस में sp संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन है, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित होता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो बम है वो किस पर आधारित है, नाभिक के संलयन पर, जबकि परमाणु बम नाभिक के विखंडन पर होता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। और विखंडन से संलयन काफ़ी ज़्यादा जो कि शक्तिशाली होता है, इसको याद रखेंगे। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने परमाणु या फिर अणु, 1 मोल में कितने परमाणु अणु होते हैं। तो 6 के पावर 23 कार्बन परमाणु होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 क्या कह रहा है कि N2 + O2 जो है रिवर्सिबल ये आपका हो जाता है, यानी दोनों तरफ ये हो सकता है रिएक्शन 2NO के रूप में। तो के लिए क्या होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, के ई इक्वल टू के पी। ठीक है, के इक्वल टू के पी। सिद्धांत जो आप ये देख रहे हैं किसके लिए है, ये सिद्धांत है हाइजेनबर्ग अनिश्चयता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला संभवित संभव है, समायवी संभव है, तो 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के लिए संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो A हो सकता है, B हो सकता है या फिर AB हो सकता है, तो करेक्ट आंसर B। नेक्स्ट वन आता है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, यकृत द्वारा जो संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजेन, उसको सबसे पहले यूज़ करेगा, तो ऑप्शन ए होगा। यह एक प्रोटीन नहीं है, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन डी। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वो आपका Cu++ जो है वो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इनकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, इनकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है कौन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यह स्टेरॉय स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, यह स्टेरॉय स्रावित होता है अग्नाशय से। ठीक है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रदान करता है कौन, ऊर्जा का प्रदान करता है कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणु या तो आरएनए होंगे या फिर डीएनए होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आरएनए होगा या तो डीएनए होगा।
अगर ऑप्शंस में ऐसा नहीं रहता तो फिर दोनों को टिक करते कि आरएनए और डीएनए दोनों होता है, लेकिन ऑप्शंस में दोनों में से अगर दिया गया है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा तो करेक्ट है। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है, तो वो आपका होता है 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी 75 क्वेश्चंस दिए गए थे, बाकी जो क्वेश्चंस है आपका रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।